क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका जीवन एक ऐसे रूम की तरह है जहां बारिश हो रही है, छत टपक रही है, आप एक बाल्टी रखते हैं, फिर दूसरी, फिर एक तश्तरी, पर वो टप 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 बंद ही नहीं होती। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दूसरी हेड उठा लेती है। करियर, रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्थ, ये सिलसिला थमता क्यों नहीं? आप पूछते हैं, हे भगवान, ये मुश्किलें खत्म क्यों नहीं होती? शायद जवाब आपको भगवान से नहीं बल्कि भगवान के एक संदेश से मिलेगा जो महादेव हमें हजारों सालों से दे रहे हैं, बस हम सुन नहीं पा रहे। हम सब ने महादेव के चमत्कार देखे हैं। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेना, तांडव करके ब्रह्मांड को नचा देना। हम उनकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरी इस मुसीबत को भी आप ही पी लो, मेरा संकट भी तांडव करके नचा दो। पर क्या यही है महादेव का असली संदेश? क्या वो सिर्फ एक डिवाइन क्राइसिस मैनेजर है जिनका काम हमारी प्रॉब्लम्स का इंस्टेंट सॉल्यूशन बनना है? नहीं, महादेव का असली संदेश ये नहीं है कि मुझ में समा जाओ और मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ले लूंगा। उनका संदेश तो ये है, मुझ में समाओ और खुद ही अपनी सारी शक्तियों को जागृत कर लो। वो कहते हैं, तुम्हारी मुश्किलें इसलिए नहीं खत्म हो रही क्योंकि तुम समस्या को देख रहे हो, समाधान को नहीं। और समाधान बाहर कहीं और नहीं, तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। आइए आज महादेव के उसी असली संदेश को उनकी 5 सीखों के जरिए समझते हैं। ये वो 5 कारण हैं जिनकी वजह से आपके जीवन की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। कभी सोचा है, जब कुछ गलत होता है तो पहला ख्याल किसका आता है? मेरे बॉस ने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया, मेरे पार्टनर ने मुझे समझा नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, सरकार, मौसम, समय, सब कुछ मेरे अगेंस्ट है। हम एक कटार ढूंढ लेते हैं, एक वजह, एक व्यक्ति जिस पर सारा दोष मर सके। ये आसान है ना, अपनी जिम्मेदारी से भागने का सबसे आसान तरीका। पर महादेव, जो खुद विष पीकर भी शांत बैठे रहे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जब तक तुम हर सिचुएशन का दोष किसी और को दोगे, तुम्हारी पावर उन्हीं के हाथ में रहेगी, तुम खुद पावरलेस बना लोगे। आप सोचिए, अगर महादेव ने विष पीने के बाद चिल्लाना शुरू कर दिया होता, हे समुद्र, तूने मुझे जहर क्यों दिया? हे देवताओं, तुमने मुझे क्यों फंसाया? तो क्या होता? वो भगवान शिव नहीं रहते। उन्होंने विष को एक्सेप्ट किया, उसे अपना लिया और फिर उसे अपनी शक्ति बना लिया। उसी जहर ने उनका कंठ नीला करके उन्हें और भी सुंदर और भी शक्तिशाली बना दिया। अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए, एक सेकेंड रुकिए, खुद से पूछिए, इस सिचुएशन में मेरी क्या रोल है? मैं इसे बदलने के लिए खुद के अंदर क्या बदलाव ला सकता हूं? जिस दिन आप दोष देना बंद करोगे, उसी दिन आप समाधान ढूंढना शुरू कर दोगे। आप अपनी लाइफ के कैप्टन बन जाओगे, एक मुसाफिर नहीं। हमारी प्रेयर्स अक्सर एक शॉपिंग लिस्ट की तरह होती है। हे भगवान, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। कहानी याद कीजिए, जब समुद्र मंथन से विष निकला तो सब देवता और दानव भाग खड़े हुए। उन्होंने प्रार्थना की, हे शिव, हमें बचा लो। उन्होंने मांगा, पर शिव ने क्या किया? वो बने, वो समाधि में बैठे, वो समाधान बने। वो भगवान से मांगने नहीं गए, वो खुद ही भगवान का रूप बन गए, उस विष का समाधान बन गए। प्रार्थना को मांगने का नहीं, बनने का टूल बनाइए। हे प्रभु, मुझे नौकरी दिला दो की जगह कहिए, हे प्रभु, मुझे इतना कैपेबल, इतना स्किल्ड, इतना कॉन्फिडेंट बना दो कि कोई कंपनी मुझे रिजेक्ट ही ना कर पाए। मुझे पैसा दो की जगह कहिए, मुझे ऐसी इंटेलिजेंस दो, ऐसी क्रिएटिविटी दो कि मैं पैसा कमाने का जरिया खुद बना सकूं। आप मांगोगे तो कभी ना कभी देना बंद हो जाएगा। आप बनोगे तो फिर आपको हर चीज खुद ही मिलने लगेगी। हम मंदिर जाते हैं, दूध, बेलपत्र, धतूरा चढ़ाते हैं, जप तप करते हैं, ये अच्छा है। पर फिर घर आकर गुस्से में चिल्लाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, एंजाइटी में घुटते रहते हैं। यानी एक हवा के लिए हम डिवोटी बन जाते हैं और बाकी के 23 आवर्स हम प्रॉब्लम बने रहते हैं। क्या महादेव सिर्फ दूध चढ़ाने से खुश हो जाते हैं? वो तो देखते हैं कि आपने उनके गुणों को अपनाया या नहीं। शिव की स्टेट क्या है? वो भोले हैं, सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड। उनके पास छल कपट नहीं है। वो ध्यानस्थ है, सेंटर्ड, अनशेकन।
हर स्टॉर्म के बीच में शांत। वो विसर्जित कर देते हैं, लेटिंग गो। जहर को भी पीकर अपना लिया, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब खुद से पूछिए, क्या आप भोले हैं या हर बात का बुरा मान लेते हैं? क्या आप ध्यानस्थ हैं या हर छोटी सी खबर आपको तनाव में डाल देती है? क्या आप विसर्जित कर पाते हैं या पुरानी बातों, ओल्ड वूंड्स और गिले शिकवों को पकड़कर बैठे रहते हैं? अगर नहीं तो फिर 1000 बेलपत्र चढ़ा लीजिए। महादेव का आशीर्वाद तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उनकी स्टेट को नहीं अपनाते। रोज 5 मिनट का रिचुअल करिए, पर साथ ही एक शिव गुण को जीने की कोशिश कीजिए। आज कोई आपको बुरा बोल गया, भोले बनिए, उसे इग्नोर कर दीजिए। आज ऑफिस में बहुत स्ट्रेस आया, ध्यानस्थ बनिए, गहरी सांस लीजिए, रिस्पॉन्ड करिए, रिएक्ट नहीं। कल की कोई बात आपको परेशान कर रही है, विसर्जित कीजिए, उसे लिखकर फाड़ दीजिए और जाने दीजिए। जिस दिन आपकी लाइफ ही एक पूजा बन जाएगी, उस दिन आपको मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दर्द होता है तो हम पूछते हैं, हे भगवान, ये तूने मुझे क्यों दिया? हम दर्द को एक सजा की तरह देखते हैं, एक श्राप की तरह। हम उससे भागना चाहते हैं, उसे दबाना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। पर महादेव, जिनके गले में जहर है, जिनके शरीर पर भस्म है, जो श्मशान में रहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, दर्द तुम्हें नष्ट करने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस पेनफुल होती है। सोचिए, एक लोहा जब तक गर्म नहीं होता, पीटा नहीं जाता, उसे तलवार नहीं बनाया जा सकता। वो पीटना दर्दनाक है, पर नेसेसरी है। आपकी मुश्किलें, आपका दर्द, वो उस लोहे को पीटने वाली हथौड़ी है। वो आपको एक साधारण इंसान से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बना रही है। पर आप हर बार हथौड़ी पड़ते ही चिल्ला रहे हैं, अरे ये बंद करो, ये दर्द हो रहा है, और प्रोसेस को रोक दे रहे हैं। जिस दर्द को आप श्राप समझकर भाग रहे हैं, वही दर्द अगर आप एक्सेप्ट कर लें, एम्प्रेस कर लें, तो वो आपकी सबसे बड़ी टीचिंग बन जाएगा। अगली बार जब दर्द हो, फेलियर हो, रिजेक्शन हो, एक बार ये जरूर पूछिए, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है? मुझे किस तरह स्ट्रॉन्गर बना रही है? मेरे अंदर कौन सा वीकनेस दिखा रही है जिसे मुझे ठीक करना है? दर्द को कर्स नहीं, एक करिकुलम की तरह देखिए, एक सिलेबस जो सिर्फ आपके लिए। हमारी सारी एनर्जी इसी में लगी रहती है कि हम बाहर की दुनिया को ठीक कर लें, ज्यादा पैसा कमाएं ताकि पीस आ जाए, नई कार ले आएं ताकि हैप्पीनेस आ जाए, किसी की तारीफ पालें ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पूरे शहर में घूम घूम कर अपना चश्मा ढूंढ रहा हो और वो चश्मा उसकी अपनी शर्ट की जेब में हो। महादेव जो समाधि में बैठे हैं, वो क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं कि जब एवरीथिंग आउटसाइड इज फॉलिंग अपार्ट, जब विष निकल रहा है, हाहाकार मचा है, तब भी अगर तुम्हारा फोकस अंदर है, तुम्हारी शांति अंदर है, तो तुम अनशेकेबल हो। शांति, खुशी, कॉन्फिडेंस, ये बाहर की चीजें नहीं है, ये इनसाइड जॉब्स हैं। आप बाहर भाग भाग कर इन्हें नहीं पकड़ सकते। आपको रुकना होगा, अंदर जाना होगा, अपनी ओन सेल्फ के साथ बैठना होगा। रोज सुबह या शाम सिर्फ 10 मिनट का शिव समय निकालिए, बिना फोन के, बिना डिस्टर्बेंस के। बस आंखें बंद करके बैठ जाइए और खुद से पूछिए, क्या एवरीथिंग इज ओके एट दिस वेरी मोमेंट? आप पाएंगे ज्यादातर समय जवाब हाँ में होगा। आप सेफ हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपके पास यही प्रेजेंट मोमेंट है, यही आपकी शांति है, यही आपका शिवत्व है। बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश बंद कीजिए, अपने अंदर की दुनिया को कल्टिवेट कीजिए। जब अंदर का गार्डन खिलेगा तो बाहर की दुनिया भी उतनी ही खूबसूरत नजर आने लगेगी। तो देखा आपने, महादेव का असली संदेश कोई चमत्कारिक मंत्र नहीं है, वो तो बस आपको आपका ओन रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है जो किसी भी विष को अमृत में बदल सकती है। तुम्हारे अंदर ही वो शांति है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। तुम्हारे अंदर ही वो समाधान है जिसे तुम बाहर ढूंढते फिर रहे हो। आपकी मुश्किलें इसलिए नहीं खत्म हो रही क्योंकि आप उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव कहते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करो, उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें ट्रांसफॉर्म करो। आप पहले से ही पूर्ण हो, आप पहले से ही केपेबल हो, आप पहले से ही शिव के एक अंश हो। बस थोड़ा सा ध्यान लगाओ,
अपने अंदर झांको और वो सब कुछ पा जाओगे जिसके लिए तुम भटक रहे हो। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती प्रिय मित्र, सिर्फ आप बड़े हो जाते हैं। और जिस दिन आप अपने अंदर के शिव को जगा लेंगे, उस दिन आप इतने बड़े हो जाएंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने छोटी नजर आने लगेंगी। ओम नमः शिवाय।